दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में आज पूछा गया प्रश्न देख लीजिए। डिटेल्स डिस्कशन के साथ आप लोगों को उत्तर बताने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो चलिए डिटेल्स डिस्कशन के साथ देख लीजिए। दोस्तों अभी परीक्षा ये 4-5 महीने तक चलेगी। तो अगर आपकी परीक्षा आने वाले शिफ्टों में है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही जरूरी है। जरूरी नहीं कि एग्जाम में हूबहू ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया उसी टॉपिक से सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन आया उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है यहाँ पर आप लोगों को डिटेल्स डिस्कशन के साथ बताएंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दोस्तों साइंस से संबंधित है और क्वेश्चन इस तरह से पूछा है। दोस्तों साइंस में जो क्वेश्चन है 9th 10th में जो भी आप पढ़ते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन और 10वीं का जो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया या बायोलॉजी, सभी विषय से इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पर आप सभी यहाँ पर याद किए होंगे किसी अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस एवं वक्ता केंद्र के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इस टॉपिक को आपको देख करके जरूर जाना है। और यहाँ पर रेलवे में सभी शिफ्ट में एक क्वेश्चन यहाँ से डाला जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए सभी प्रतिबिंब से रिलेटेड टोटल 6 प्रकार का अवतल दर्पण में प्रतिबिंब से रिलेटेड है और सभी पॉइंट को आपको याद रखना। अगर यहाँ से बनाना चाहेगा तो हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है, 50 क्वेश्चन भी तैयार हो सकता है। यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा और समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर अवतल दर्पण इस तरह से हो गया और अवतल दर्पण यहाँ पर हो गया। अब अवतल दर्पण में इस तरह से एक यहाँ पर हो गया और यहाँ पर जो होता है दोस्तों पोल होता है, ध्रुव होता है, इसको P से डिनोट करते हैं। और इसके बाद यहाँ पर एक फिक्स डिस्टेंस में यहाँ पर F हो गया। यहाँ से जो दूरी लेकर के आप यहाँ पर एक तरह से चाप खींच रहे हैं ये फोकस हो गया। और फोकस का ठीक डबल दूरी पे होता है C, जिसको वक्ता त्रिज्या भी कहा जाता है। तो ये हो गया। अब एग्जाम में यहाँ पर क्या हो रहा है कि न्यूमेरिकल में पूछ दिया जा रहा है कि F बराबर क्या हो जाएगा, तो C/2 नहीं होगा, R/2 होगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को जो कहा जाता है वक्ता त्रिज्या कहा जाता है। C को सेंटर यहाँ पर डिनोट करते हैं, वक्ता केंद्र C से डिनोट होता है। तो F बराबर जो हो जाता है R/2 हो जाता है। या R बराबर पूछेगा तो 2F हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया। आगे आप लोगों को दिखाएंगे क्वेश्चन। इस तरह से हो गया। अब आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि अगर वस्तु अनंत पर, अनंत पर यानी ये बहुत दूर, यहाँ पर इससे बहुत दूर मान लीजिए यहाँ पर वस्तु है, तो उस कंडीशन में प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो उस कंडीशन में प्रतिबिंब ये जो फोकस दिख रहा है फोकस पर बनता है और ये नाम मात्र साइज का होता है, इसलिए यहाँ पर बिंदु साइज लिखा गया है। और एक चीज़ आपको यहाँ से और थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगा कि यहाँ पर जो दिया हुआ है ये आपको याद नहीं करना पड़ेगा। अवतल दर्पण में देखिएगा तो मात्र एक ही कंडीशन में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर जो नीचे दिया हुआ आभासी सीधा, और यहाँ पर उल्टा में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा उल्टा ही होगा। तो ये भी साइंस में पूछ लिया जाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति किस प्रकार से होता है, तो उल्टा होता है। और आभासी प्रतिबिंब यहाँ पर सीधा इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा सभी में वास्तविक तथा उल्टा ही आया है। और अनंत पर रहेगा तो फोकस पर बनेगा प्रतिबिंब, बहुत ही छोटा साइज का, अत्यधिक छोटा। C से परे, परे का अर्थ होता है दोस्तों दूर। वक्ता त्रिज्या वक्ता केंद्र से अगर दूर है तो उस कंडीशन में फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब छोटा रहेगा, वास्तविक तथा उल्टा। C पर यानी वक्ता केंद्र पर रहेगा तो वक्ता केंद्र पर ही बनेगा, समान साइज का। यह भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। ये हो गया। इसके बाद C तथा F के बीच में यानी वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में रहेगा तो C से परे यानी वक्ता केंद्र से दूर बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा। इसके बाद F पर, फोकस पर रहेगा तो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा, अत्यधिक बड़ा, वास्तविक तथा उल्टा। P तथा F, P हो गया यहाँ पर पोल, ध्रुव तथा फोकस के बीच में रहेगा तो दर्पण के पीछे, इसमें उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो सिर्फ इसी कंडीशन में उल्टा प्रतिबिंब बनता है, बाकी सभी में देखिएगा सीधा ही बनेगा। तो इसको याद रख लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में बन जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण से संबंधित पूछा गया था। तो प्रकाश संश्लेषण में यहाँ पर समीकरण पूछा जाता है और यहाँ पर और भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे ग्लूकोज का सूत्र ही पूछ दिया जाता है। इसमें जो समीकरण होता है दोस्तों, यहाँ पर समीकरण में बीच में यहाँ पर खाली दे दिया जाएगा कि यहाँ पर क्या होगा, 6H2O होगा या फिर O2 होगा या CO2 क्या होगा। तो यहाँ पर आपको समीकरण याद रहेगा तभी बना पाइएगा क्वेश्चन। इस तरह से होता है 6CO2 प्लस 6H2O, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, प्लस 6H2O वाटर हो गया। और इसके बाद फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण यहाँ पर हो रहा है। इसके बाद जो हमें प्राप्त हो रहा है यहाँ पर ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज का सूत्र हो गया C6H12O6। ये सूत्र भी एग्जाम में पूछा जाएगा। ग्लूकोज का सूत्र, चीनी का सूत्र, ये सब। चीनी का सूत्र होता है C12H22O11 और इसके बाद यहाँ पर 6O2 प्राप्त हो गया। तो इस समीकरण को याद रख लीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा रहा है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण में हमें उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है। तो ऑक्सीजन हमें प्राप्त होता है और ये ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है, जल के टूटने से। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चलिए यहाँ पर पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड देख लीजिए। यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से था, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे। तो पंचवर्षीय योजना का जो दोस्तों अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। तो आसानी से आप बना लीजिएगा अगर आपको ये चीज़ पता है तो। यहाँ पर हुआ क्या है दोस्तों, पंचवर्षीय योजना का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। और इसके बाद मोदी सरकार आने के बाद 2015 में 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। और नीति आयोग या योजना आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री ही होता है। तो आपसे एग्जाम में अभी ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि अभी वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है। तो मोदी जी आपको आंसर देना है। और यहाँ पर पूछा गया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे। तो उस समय जो भी प्रधानमंत्री रहेंगे अध्यक्ष होंगे, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आयोग के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उस समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और ये जो बात हो रही है 1950 की।
अब ये तो आपको पता होगा, बना लिए होंगे, लेकिन आपसे आने वाले शिफ्ट में ये पूछ लिया जाएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे। तो उपाध्यक्ष का नाम आपको नहीं पता होगा, फिर नहीं बनेगा, तो ये नाम जरूर आप याद रखिएगा, गुलजारी लाल नंदा थे। इसके बाद अगला देखिएगा, तो आपको ये भी याद रखना है, अभी वर्तमान का अध्यक्ष तो पता है प्रधानमंत्री होगा, लेकिन उपाध्यक्ष पूछा जाएगा, तो आप राजीव कुमार याद किए होंगे, अब ये चेंज हो गया है, तो सुमन बेरी अभी वर्तमान में है। वर्तमान में नीति आयोग का उपाध्यक्ष सुमन बेरी है, और नीति आयोग का सीईओ पहले था, यहाँ पर चेंज हो गया है, अब जो नया है यहाँ पर परमेश्वरन अय्यर है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, उपाध्यक्ष सुमन बेरी और सीईओ परमेश्वरन अय्यर, और वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों एड्स से रिलेटेड पूछा गया, तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, तो HIV का भी साथ में आप याद रखिए, आने वाले शिफ्ट में पूछ दिया जाएगा। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और HIV का हो जाएगा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, और यह जो होता है दोस्तों वायरस जनित बीमारी है। अगला यहाँ पर देखिएगा, तो पेरियार नदी से रिलेटेड पूछा गया है, पेरियार नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है, तो केरल राज्य में है। अगला यहाँ पर पूछा गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो दोस्तों ये भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, और 2021 में इसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रखा गया है। तो ये भी पूछ लिया गया है कि किस वर्ष बदलाव किया गया, तो 2021 में किया गया, और भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार अब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो गया, ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो वर्तमान समय में भारत के लोकपाल कौन है, तो वर्तमान समय में दोस्तों भारत के लोकपाल जो है प्रदीप कुमार मोहंती है, ये भी चेंज हो गया है, पहले पिनाकी चंद्र घोष थे, और भारत के प्रथम लोकपाल भी पिनाकी चंद्र घोष ही है। 2019 में लोकपाल का गठन किया गया है, यहाँ पर 2019 में प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष को बनाया गया था, तो प्रथम लोकपाल है, और अभी वर्तमान में प्रदीप कुमार मोहंती है। अगला यहाँ पर मुख्यमंत्री से रिलेटेड पूछा गया, तभी आपको करेंट का राज्यपाल मुख्यमंत्री देख कर जाना, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वर्तमान में वसवराज बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री है। अगला है मानव शरीर में दूषित जल से कौन सा रोग होता है, तो दूषित जल से दोस्तों टाइफाइड रोग होता है, टाइफाइड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, तो यदि जिप्सम को गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस सही आंसर हो जाएगा। और आपको जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र भी देख करके जाना है, ये दो सूत्र भी एग्जाम में खूब पूछा जाता है। अगला यहाँ पर दोस्तों कॉपर टी से संबंधित पूछा गया था, तो ये महिलाओं द्वारा गर्भ निरोधक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला यहाँ पर है 2022 के आंकड़े के अनुसार सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किस राज्य में है, तो हरियाणा राज्य में 28% है। अगला यहाँ पर दोस्तों यकृत का कार्य होता है, तो यकृत का कार्य होता है भोजन को पचाना से रिलेटेड, और यकृत में ही पित्त का निर्माण होता है, पित्त जमा होता है पित्ताशय में। एग्जाम में पूछा जाता है कि पित्त इंग्लिश नाम इसका होता है बाइल, पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है, तो यकृत लीवर में होता है, और ये जमा होता है पित्ताशय में। अगला दोस्तों ओम का नियम से रिलेटेड पूछा गया था, तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है ओम, और यहाँ पर ओम का सूत्र पूछ दिया गया था, तो भी बराबर होता है आर। भी यहाँ पर हो गया दोस्तों वोल्टेज, भी यहाँ पर हो गया विभवांतर वोल्टेज को दिखा रहा है, आई हो गया करेंट, और आर हो गया यहाँ पर रेसिस्टेंस प्रतिरोध हो गया। तो भी बराबर जो दोस्तों सूत्र होता है आई आर होता है। और यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा, करंट का मान दिया रहेगा, वोल्टेज का मान दिया रहेगा, और आपसे पूछा जाएगा आर का मान कितना होगा। इस सूत्र से आप बना सकते हैं। और फिजिक्स में जितने भी सूत्र है दोस्तों सभी आपको देख करके जाना है, खास करके दोस्तों विद्युत धारा चैप्टर से जरूर आप देख करके जाइएगा, और फिजिक्स में लाइट चैप्टर से देख करके आपको अच्छे तरीके से जाना है। यहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूमेरिकल से रिलेटेड पूछा जाएगा, और इसी तरह का बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा विद्युत धारा चैप्टर से। अगर आपको सूत्र पता है तो आसानी से आप बना लीजिएगा। और प्रतिरोध वाला जो सवाल है समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में, इससे भी एक क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो ये भी आप अच्छे से सीख लीजिए। अगला दोस्तों यहाँ पर विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट नाइक्रोम का बना होता है, और विद्युत हीटर की कुंडली टंगस्टन का बना होता है। अगला यहाँ पर एक क्वेश्चन था पानी जमीन के अंदर किस प्रक्रिया से जाता है, इन फिल्ट्रेशन प्रक्रिया से, इसका हिंदी नाम हो गया अंतःस्यंदन। अगला दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी, और अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश राज्य में। अमरकंटक से तीन नदी निकलती है, 3 नदियों का उद्गम स्थल है, जिसमें से पहला हो गया नर्मदा नदी, दूसरा सोन नदी, और तीसरा जोहिला नदी है। सोन नदी पटना में आकर के गंगा नदी में मिलती है, और ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला यहाँ पर है न्यूलैंड्स पीरियोडिक टेबल में, यहाँ पर पीरियोडिक टेबल होगा, पीरियोडिक टेबल में पहला और अंतिम तत्व क्या था, तो पहला तत्व है हाइड्रोजन और अंतिम तत्व है थोरियम। तो यहाँ पर अंतिम ही पूछा जाता है, पहला तो लगभग सभी में हाइड्रोजन ही है, और यहाँ पर लास्ट वाला पूछ लिया जाता है किसमें कौन सा है, थोरियम है कौन सा है। अगला देखिएगा अनंत नागेश्वर राव से पहले आर्थिक मुख्य सलाहकार कौन थे, कृष्णमूर्ति थे, ये भी पूछा जा रहा है क्वेश्चन। अगला यहाँ पर देखिएगा भारतीय संग्रहालय अधिनियम कब लागू हुआ, तो रेलवे में दोस्तों ऐसा नहीं है कि जीके में आप सभी क्वेश्चन बना लीजिएगा, हर बार यहाँ पर हर शिफ्ट में आपको 2-4 ऐसे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा जिसके बारे में आप पढ़कर नहीं गए हैं। तो भारतीय संग्रहालय अधिनियम कब लागू हुआ, तो ये 1910 में लागू हुआ था।
अगला यहाँ पर देखिएगा जीएसटी से रिलेटेड अनुच्छेद पूछा गया, अनुच्छेद 279 क का संबंध यहाँ पर ए रहेगा और यहाँ पर क भी हिंदी में लिखा हुआ रहता है। जीएसटी से संबंधित है और जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला यहाँ पर देखिएगा रैंकिंग से रिलेटेड भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन डाला जा रहा है, तो रैंकिंग को भी आपको देख करके जाना है, खास करके मानव विकास सूचकांक प्रेस हो गया, ये सब चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट है आप जरूर देख करके जाइए। तो मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 130वां है, 2022 में भी कुछ ही दिन पहले ये रिपोर्ट आया है। और ये जो जारी किया जाता है ये भी आपसे पूछा जाएगा कि ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया। तो दोस्तों जो भी यहाँ पर क्वेश्चन था आप देख लिए और यहाँ पर सभी क्वेश्चन नहीं हो पाया है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को जो भी बाकी क्वेश्चन है तीनों शिफ्ट का प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आप सभी एग्जाम दिए हैं तो जरूर कमेंट करके बताइए पहला पाली में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, जो भी यहाँ पर डिस्कशन किए, इसके अलावा दूसरा पाली में, तीसरा पाली में, और आपका एग्जाम किस पाली में है और आपकी परीक्षा कब होगी। अगर आपका एडमिट कार्ड आ गया है तो कमेंट करके बताइए। अगर आप सभी दोस्तों चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हम आप लोगों को इसी तरह प्रत्येक दिन शाम में तीनों पाली का क्वेश्चन एक साथ प्रोवाइड करवाएंगे और इसी तरह डिटेल्स डिस्कशन के साथ।